नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 13 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जाने वाली है? क्या अंकिता केस पर अब जो एक और नया लेटर बम सामने आया है उससे हलचल मच गई है? क्या ठीक चुनाव से पहले सीएम धामी की कुर्सी अब हिल रही है? अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी है, अपराध के खिलाफ कैसे एक्शन मोड पर जो है कार्रवाई होती है, बुलडोजर एक्शन होता है यूपी की तर्ज पर। तो अब आखिर इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में क्यों होनी शुरू हो गई है? तो दरअसल इसके पीछे कारण जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर अंकिता केस को लेकर, अंकिता के हत्यारों को लेकर, अंकिता मामले पर जो वीआईपी आ रहा था, जो उसको लेकर जो छुपाने की कोशिश अब तक की जा रही थी, इसको लेकर दरअसल अब जो है ये पूरा मामला सरकार के लिए गले की फांस बनता दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए अब जो है ये सवाल हर गली कूचे में, हर चौराहे में, हर एक ग्रुप में हो रही है कि क्या 2026 की शुरुआत जो अब हुई है, किसी भी वक्त क्या पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी जा सकती है? दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ। दरअसल वो इसीलिए क्योंकि अब बीजेपी के ही बड़े नेताओं के सुर मुखर होते दिखाई पड़ रहे हैं अंकिता केस को लेकर। विजया बर्तवाल जो कि पूर्व विधायक रह चुकी हैं, बीजेपी की मोस्ट सीनियर लीडर हैं, 3 बार की विधायक हो रही हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं, महिला आयोग की चेयरमैन रह चुकी हैं। उन्होंने दरअसल अब इस पूरे मामले को लेकर एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने चिट्ठी में कहा कि सीबीआई जांच को तुरंत मंजूरी दी जाए ताकि सत्य सामने आ पाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी बेटी के लिए किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं कर सकते, जो कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बता रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी मुश्किल में हैं, बचाने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दुष्यंत गौतम, जिसका नाम सामने आ रहा है वीआईपी के तौर पर, उन्हीं की वजह से धामी की कुर्सी बची हुई है। ये भी अब दिल्ली से लेकर देहरादून तक चर्चाएं हैं कि 2 नेताओं की छुट्टी होने वाली है, दुष्यंत कुमार गौतम और अजय कुमार। लेकिन जिस तरीके से अब विजया वर्तमान ने जो चिट्ठी लिखी है और ये बता दिया कि कहीं ना कहीं तो दाल में इस पूरे मामले को लेकर काला है, और जिस तरीके से पूरी बातों को छुपाने की कोशिश हो रही है, सीबीआई जांच की बात लगातार हो रही है, उर्मिला सनावर जिसने कई बड़े खुलासे किए, ऑडियो बम फोड़े। अब क्यों नहीं आखिर सीधे सामने आकर मुख्यमंत्री खुलकर इस पर बात कर पा रहे हैं? ये भी चर्चाएं हर तरफ हो रही है। और अब जिस तरीके से ये जो खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं, इसके तार अब उन बातों से भी जोड़े जा रहे हैं जब अंकिता केस सामने आया था और उस समय जब आनंद फानन में बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। तो क्या यही बड़ी वजह थी जिसकी वजह से अचानक से पूरे रिजॉर्ट को ही धराशायी कर दिया गया, सबूतों को ही खत्म कर दिया गया फॉरेंसिक जांच किए बिना? क्या यही बड़ी वजह थी कि जो आरोपी, जब उन्हें जेल की सजा सुनाई गई थी, तो कैसे वो हाथ हिलाते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि उन्हें कोई खौफ ही ना हो इस पूरी कार्रवाई का? तो क्या वाकई बड़े चेहरों को छुपाने के लिए सिर्फ और सिर्फ छोटे नुमाइंदों का इस्तेमाल इस पूरे केस को समेटने के लिए किया गया है? लेकिन अब जिस तरीके से विजया बर्तवाल ने जो चिट्ठी लिखकर ये कार्रवाई करने की बात कही है, कहीं ना कहीं अब ये बता रही है कि अब जो है अंकिता केस का ये पूरा मामला सीएम पुष्कर सिंह धामी के गले की फांस बन चुका है, जिसे वो बचने की जिससे वो कोशिश जरूर कर रहे हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से सामाजिक सेवा जो है वो सड़कों पर है, लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम जो है हर जिले में सड़कों पर है, ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अब जो मुश्किलें हैं वो धामी सरकार की खत्म होने वाली नहीं बल्कि बढ़ने वाली है। क्योंकि चुनावी ये समय है, चुनावी समय में इस तरह के सबूत सामने आना और उन पर खुलकर कोई बात ना कर पाना सरकार के लिए जो है वाकई बहुत बड़ी दुविधा है। लेकिन इसको लेकर ये जो अब बीजेपी के बड़े नेताओं के स्वर मुखर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सरकार सीबीआई जांच से बचने की कोशिश कर रही है, तमाम सबूतों को रेक्टिफाई नहीं किया जा रहा। क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।